भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। अरे अरे, आजकल तो खेल की बातें हर जगह होती हैं और हर कोई इन्हें करता है। और जहाँ खेल की बात हो रही हो वहाँ हम सब हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स, अपनी फेवरेट स्पोर्ट प्लेयर्स और हमारे उस खेल से जुड़ी नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस की चिट-चैट तो करते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेल आखिर है क्या? मुझे तो लगता है कि आपने कभी इस कॉन्सेप्ट में डीपर डाइव किया ही नहीं होगा। और इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में भी सिर्फ बेसिक नॉलेज ही होगी, उससे ज़्यादा आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अब आप खो खो को ही ले लो, ये तो एक ऐसा गेम है जो हर किसी ने अपने बचपन में खेला ही होगा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्या आपको आज से पहले ये बात पता थी कि खो खो का भी वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप्स होते हैं? मेरे हिसाब से तो आप लोगों में से मोर देन 50% लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी, क्योंकि कभी इस स्पोर्ट को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और बाकी फेमस स्पोर्ट्स की तरह रिकॉग्निशन मिली ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्पोर्ट भी बाकी फेमस स्पोर्ट्स जितना ही इंटरेस्टिंग है और हम इंडियंस को तो इस स्पोर्ट पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये खेल हमारे ओरिजिन से ही तो आया है, यानी कि हमारी फेमस एपिक महाभारत से। तो फ्रेंड्स, आज मैं कनिष्का मनोजा आप सभी का स्वागत करती हूँ भारती न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम अंदाज एक खेल में, जिसका हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हमारे बचपन का एक बहुत ही खास खेल खो खो, जिसे अब फाइनली जाकर कुछ रिकॉग्निशन मिलने लगी है। वैसे तो मिलने पहले ही लगी थी, पर जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि हमने कभी अपने फेवरेट स्पोर्ट में इतना डीपर डाइव किया ही नहीं, इसलिए हमें बहुत सी बातें पता ही नहीं होती। बट डोंट यू वरी माय फ्रेंड्स, आज हम खो खो की हिस्ट्री से लेकर उसके आज के स्टेटस के बारे में हर बात जानेंगे। लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ खो खो। तो जैसा कि मैंने ऊपर महाभारत का नाम मेंशन किया था, उससे तो ये बात साफ हो गई है कि खो खो की शुरुआत उसी एरा से हुई थी। अब बिना बातें घुमाए मैं आपको खो खो की कहानी सुनाती हूँ। सब एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है ही इतनी इंटरेस्टिंग। महाभारत एक एंशिएंट इंडियन एपिक है जो दो रॉयल कजिन्स पांडव और कौरवों के बीच की लड़ाई की कहानी है। इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट पांडव थे और एंटैगनिस्ट कौरव्स। इस ग्रेट एपिक का सेंट्रल प्लॉट रिवॉल्व करता है एक 18 दिन के लंबे युद्ध के आसपास, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। युद्ध के 13वें दिन एक ऐसा मोमेंट आया जो कि काफी क्रूशियल था। गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडव और कौरव दोनों के कॉम्बैट टीचर थे, वो उस युद्ध के समय कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और उस टाइम उन्होंने एक डेडली और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल वॉर फॉर्मेशन बनाया जिसका नाम था चक्रव्यूह। अब चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं था। आखिर वो चक्रव्यूह इतनी समझदारी से जो बनाया गया था कि अगर पांडव उसे तोड़ नहीं पाते तो उनकी हार ऑलमोस्ट पक्की थी। गुरु द्रोणाचार्य के इस ब्रिलियंस के नाम पर ही इंडिया में एक हाईएस्ट स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्ड यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड रखा गया है। चलिए अब फिर से आते हैं स्टोरी पर। अब सोचिए, पांडव जिन्होंने महाभारत के कई क्रिटिकल बैटल्स जीते, वो भी इस डेडली चक्रव्यूह फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए और तभी सामने एक वीर आया जो कि और कोई नहीं बल्कि अर्जुन के 16 साल के पुत्र अभिमन्यु थे, जिन्होंने उस चक्रव्यूह को तोड़ने का फैसला किया। अभिमन्यु ने अपनी ब्रेवरी और नॉलेज के साथ चक्रव्यूह के अंदर घुसने का जरिया निकाला, लेकिन दोस्तों ये काम आसान तो नहीं था ना। जब वो चक्रव्यूह के सेंटर तक पहुंच गए तो उन्हें कौरव सेना ने घेर लिया और उन्होंने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया। अब ये एंडेवर्स काफ़ी ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे, क्योंकि अभिमन्यु को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन उसके बलिदान से पांडवों को वो ओपनिंग मिली जो उनके लिए युद्ध जीतने का रीज़न बनी। अगर इस दिन अभिमन्यु ने ऐसा नहीं किया होता तो पांडवों की हार निश्चित थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी और खो खो के बीच का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, अभिमन्यु की स्टाइल ऑफ फाइटिंग जो उसने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अडॉप्ट की थी, वो क्लोजली रिजेंबल करती है खो खो के कंसेप्ट ऑफ रिंग प्ले से। रिंग प्ले एक डिफेंसिव टैक्टिक होती है जो खो खो के खेल में यूज की जाती है, और ये कनेक्शन महाभारत और खो खो के बीच का एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खो खो का ओरिजिन महाराष्ट्र रीजन से हुआ था। पुराने समय में ये खेल चैरियट्स पे खेला जाता था और इसे रथेरा कहा जाता था। रथ का मतलब होता है चैरियट, जो इस खेल के पुराने फॉर्मेट को डिफाइन करता है। धीरे धीरे चैरियट्स के बजाय लोगों ने पैरों पर इस खेल को खेलना शुरू कर दिया और ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बन गई। तो व्यूअर्स, ये थी एक लेजेंडरी महाभारत मोमेंट और खो खो के ओरिजिन की कहानी, जो ये प्रूव करती है कि खेल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री और कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है।
फिर 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब ने खो खो के ऑफिशियल रूल्स बनाए। यही वो टाइम था जब इस गेम को एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिला। तो दोस्तों यहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जो इस खेल को देश से निकालकर इंटरनेशनल स्टेज तक ले गया। 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था तब खो खो को एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के तौर पर दिखाया गया। फिर 1959 से 1960 में पहला ऑल इंडिया खो खो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और इसी तरह 1960 से 61 में विमेंस नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, वो भी कोल्हापुर महाराष्ट्र में। क्या आपको पता है 1982 के एशियन गेम्स जो हमारे अपने न्यू दिल्ली में हुए थे उनमें भी खो खो एक डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था। और फिर 1996 में पहला एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया, वो भी कोलकाता में। बस दोस्तों उसके बाद से तो इस खेल ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अब आपको जानकर बहुत ही प्राउड होगा कि 2016 के साउथ एशियन गेम्स में जो गुवाहाटी में हुए थे उनमें खो खो एक मेडल स्पोर्ट था, और आज इस खेल को सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। अब तक 25 से ज़्यादा कंट्रीज अपने नेशनल खो खो टीम्स बना चुके हैं और उन्हें प्रिपेयर कर चुके हैं। इमेजिन कीजिए अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक देसी खेल का ग्लोबल होना कितना इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हिस्ट्री से बाहर निकलते हैं। अब मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ बताती हूँ जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। वो एक्साइटिंग कर देने वाली न्यूज़ ये है कि एक बार फिर से हमारी इंडिया ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मेन और विमेन खो खो टीम्स ने नेपाल को हराकर पहला खो खो वर्ल्ड कप हमारे नाम कर लिया है। तो इसी बात पर जोरदार तालियां हो जाएं। इंडियन मेंस टीम ने नेपाल को 54-36 के स्कोर से हराया। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले डिफेंड किया, लेकिन इंडिया ने पहली ही टर्न में 26-0 की बढ़त बना ली। आखिरी टर्न तक नेपाल ने कोशिश की, लेकिन इंडियन टीम का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो एंड तक एकदम अनबीटेबल रही और चैंपियन बन गई। वहीं दूसरी ओर इंडियन वुमेन्स टीम ने नेपाल को 78-40 से हराया। कैप्टन प्रियंका इंगले की दमदार परफॉर्मेंस और डिफेंडर्स की शानदार स्ट्रैटेजी ने नेपाल पर दबाव बनाए रखा। इंडिया ने 73-24 की बढ़त से मैच प्रैक्टिकली सील कर लिया था। तो दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि इंडियन टीम्स पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही। मेंस टीम ने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को हराया, जबकि विमेंस टीम ने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को मात दी। इंडियन खो खो टीम्स ने ये साबित कर दिया कि खेल हमारी मिट्टी से निकलता है और दुनिया भर में छा सकता है। ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे इंडियन स्पोर्ट्स की बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि इंडिया का खो खो अब ओलंपिक लेवल तक पहुंच सकता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा और मिलती हूं अंदाज़े खेल के न्यू इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पर। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और एक बार फिर से जय हिंद।